हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एनएसएस के बारे में। ठीक है, तो एनएसएस से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये तीसरा वीडियो है। ठीक, तो इसको देखिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कुछ महत्वपूर्ण हम लोगों को देखना है कि कैसे सवाल रहते हैं, कैसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। तो उसको भी अब हम लोग देखते चलेंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करिएगा, तभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहले क्वेश्चन से आप देखिएगा, सवाल है भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू किया गया। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि एनएसएस की शुरुआत भारत में कब हुई, जिसको बोलते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो इसको कब शुरू किया गया बताइएगा। 1950 में, 1969 में, 1973 में, 1985 में। सही उत्तर ढूंढना है और सही उत्तर का जवाब आपको करना है। तो सही उत्तर इसका होगा 1969 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एनएसएस है यह भी। एनएसएस जो है ना, के प्रतीक चिन्ह में चक्रों में कितनी तिलियां होती है। यानी एनएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसके चक्र जो होते हैं उसमें कितनी तिलियां होती है, ये आपसे सवाल बना हुआ है। तो देखिए 12, 16 या 19 या 24, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, 24, यानी 24 तिलियां उसमें होती है। ठीक है, अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। एनएसएस बेज में लाल रंग क्या दर्शाता है। यानी एनएसएस का जो बेज होता है ना, यानी जो उसका बैच है ना, उसमें लाल रंग जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को, या फिर देखिए युवाओं की शक्ति और उत्साह को, या राष्ट्रवाद को, या साहस को। किसको ये बताता है ये जो लाल रंग है। तो इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो सही उत्तर क्या होगा, युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को। ठीक है, इससे संबंधित होता है कौन, लाल रंग। तो देखिए एनएसएस के बेज में अलग अलग रंग होते हैं। पहले जो हम लोग क्लास पहला लिए हैं तो उसमें बताए हैं कि उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका स्लोगन क्या है, उसके बेच में कौन कौन से रंग होते हैं, वो चीजों को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वहीं से ये सवाल है भी। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। एनएसएस किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। यानी एनएसएस कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है बताइए। देखिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय, या युवा कार्य और खेल मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए एनएसएस जो मंत्रालय के अधीन है ना, वो कौन है तो बताना है आपको। तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय। ठीक है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अधीन एनएसएस किसी भी तरह का कार्य और अपनी जो भी चीजें हैं, योजनाएं हैं, उसको डेवलप करता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी इसका मोटो क्या होता है, एनएसएस का मोटो क्या है, मेन मोटो एनएसएस का क्या होता है। खेलों को बढ़ावा देना, यानी कि खेल कूद को बढ़ावा देना, या फिर देखिए सामुदायिक सेवा द्वारा छात्र व्यक्तित्व का विकास करना। यानी सामुदायिक सेवा के द्वारा छात्र के व्यक्तित्व, यानी उसके आचरण, उसके गुण, अच्छे गुण, खराब गुण जो भी है ना, उसका विकास करना। या देखिए पर्यटन को बढ़ावा देना, या व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सामुदायिक सेवा के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा गुरुजी एक बात बताइए कि छात्रों में कैसी विचारधारा या व्यक्तित्व कैसा, अच्छा या बुरा। तो जाहिर सी बात है, अच्छे व्यक्तित्व जो कि आपको समाज में रहने लायक बनाए, ऐसे व्यक्तित्व आपके अंदर डेवलप करना, ये एनएसएस का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है एनएसएस का गीत कौन सा है। यानी इसका स्लोगन क्या है एनएसएस का बताइएगा। वंदे मातरम है, उठेंगे नवयुवक, या जन गण मन, या सारे जहां से अच्छा। तो सही उत्तर होगा उठेंगे नवयुवक। ये इसका मेन स्लोगन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखते चलिएगा खाली। अगला है एनएसएस प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या होता है बताइए। तो देखिए समृद्धि होता है, या शांति होता है, या सामाजिक न्याय होता है, या युवा शक्ति, निरंतरता और परिवर्तन, क्या होगा। तो देखिए एनएसएस जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसका उसका अर्थ यही होता है कि युवा शक्ति, निरंतरता और परिवर्तन, इसके मेन मतलब जो है ना, इसके अर्थ होते हैं या इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा बच्चों लोग। अगला है एनएसएस का एक उद्देश्य क्या होता है। यानी कि इसका मेन मोटो आपको कई एक देखना होगा, तो उसमें एक मोटो और बताइए कि क्या होता है इसका उद्देश्य। व्यापार को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा, निजी लाभ, इसको भी आप गलत कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। यानी एनएसएस का उद्देश्य क्या होता है ना बच्चों, ये राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करता है। उसके बाद
सामाजिक समरसता का मतलब ये होता है कि समाज में हर एक इंसान की अपनी अपनी वैल्यू है, उस वैल्यू को पुट करना या उसकी वैल्यूज को समाज के सामने रखना, यही इसकी महत्वपूर्ण जो है ना उद्देश्य होता है। ठीक है, एक एनएसएस इकाई में सामान्यतः, यहाँ पे लिख लीजिएगा सामान्यतः, ये गलत हो गया, सामान्यतः, सामान्यतः, ठीक है, कितने स्वयंसेवक होते हैं, यानी एक जो एनएसएस का इकाई होता है ना, उसमें कितने स्वयंसेवक काम करते हैं ये बताइए। 25, 50, 100, 150, यानी 25, 50, 100 या 150, कितना? सही उत्तर क्या होगा? 100। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 100 लोग एक यूनिट के अंदर काम करते हैं एनएसएस में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है बच्चों, कि जो बच्चे अभी 4th सेमेस्टर में आप लोग हैं, जो भी 4th सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद 5th सेमेस्टर का भी आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो वैसे बच्चों के लिए हमने एक नया चैनल बना दिया है, जो 5th सेमेस्टर के ही बच्चों पर आधारित है, या उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी तत्काल। उसके बाद उसमें अगर आगे और भी चीजें पढ़ाते रहेंगे, 5th 6th उसी में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल का नाम क्या है? स्टडी 26 ग्रेजुएशन। ये लिखिएगा यूट्यूब पर, स्टडी 26 ग्रेजुएशन, वो आ जाएगा। अन्यथा उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड, मतलब उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं तो आप जो भी 5th सेमेस्टर का वीडियो पढ़िएगा, वो आपको अब नया ही चैनल पे मिलेगा, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एनएसएस, जो एनएसएस बैच होता है ना, उसमें नीला रंग किस चीज को बताता है? यानी नीला रंग का अर्थ क्या होता है एनएसएस बैच में? साहस का, शक्ति का, ब्रह्मांड और विस्तृत दृष्टिकोण, या संकल्प? इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मांड और विस्तृत दृष्टिकोण को बताता है कौन? नीला रंग। ठीक है, चलिए अगला है, एनएसएस प्रतीक चिन्ह किस भारतीय मंदिर से प्रेरित है? यानी एनएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो उसमें कौन से भारतीय मंदिर की कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है, यानी लिया गया है? बताइए, अजंता होगा, या सांची स्तूप होगा, या लाल किला होगा, या कोणार्क सूर्य मंदिर का रथ चक्र? तो सही उत्तर होगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उसी के रथ चक्र को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो एनएसएस में जो है आपको ध्यान में रखना है, किस मंदिर से इसमें प्रेरणा ली गई है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। देखिए यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, भारत में एनएसएस की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? यानी भारत में एनएसएस को स्टेब्लिश करने के लिए वो कौन सा आयोग बना था जिसने ये सिफारिश किया कि एनएसएस को स्टेब्लिश किया जाए भारत में? बताइए, कोठारी आयोग, योजना आयोग, नेहरू आयोग, या शिक्षा आयोग? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसी के जो है बिहाफ पर या सिफारिश पर इस भारत में एनएसएस को जो है ना गठित किया गया। ठीक, अगला है, एनएसएस किसके लिए संचालित होता है? यानी एनएसएस का संचालन किसके लिए होता है? शिक्षक के लिए, सेना के लिए, कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्र के लिए, या एनजीओ के लिए? सही उत्तर होगा कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं, जो पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये संचालित होता है क्या? एनएसएस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, एनएसएस का संचालन कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र के लिए होता है, ताकि वो ट्रेनिंग पाए, उनके अंदर सामाजिक जो भावनाएं हैं वो विकसित हो, सामाजिक और सामूहिक रूप से काम करने का उनमें जो है ना एक तरह से बीजारोपण किया जाए, और वो समाज के लिए उत्तरदायी अपने आप को समझे। यही चीज बताता है एनएसएस। ठीक, अगला है, एनएसएस की कितनी प्रकार की गतिविधियां होती है? एनएसएस में कितने प्रकार की गतिविधि होती है बताइए? एक प्रकार की, 4 या 3 या 2 नियमित और विशेष शिविर? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका उत्तर होगा 2 नियमित और विशेष शिविर जो है ना, उसी प्रकार की गतिविधियां इसमें शामिल होती है। ठीक है, एनएसएस, अगला सवाल है, एनएसएस की गतिविधियां किस स्तर पर होती है? किस स्तर पर इसकी गतिविधियां होती है? यानी एनएसएस को जो स्टेब्लिश किया गया है ना, वो किस स्तर पर काम करता है, किस स्तर पर अपने काम का एक तरह से कहिए रूपरेखा तैयार करता है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय, या सभी स्तर, जैसे राष्ट्रीय, स्थानीय, जिला, सब स्तर पर किस, क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी सभी स्तर पर। ये जो एनएसएस है ना, ये काम करता है, देखिए, स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम सेट रखिएगा दिमाग में। ठीक है, ऐसे सवाल फिर आपसे बनेगा तो आप परेशान मत होइएगा कि कोई एक स्तर मार के आ जाइएगा, नहीं, इसमें आपको तीनों स्तर ध्यान में रखना है। ठीक, अगला है, एनएसएस युवाओं में कौन सा गुण विकसित करता है? यानी एनएसएस के द्वारा युवाओं में कौन सी जो है ना गुण, या यूं कहें तो विशेषताएं डेवलप की जाती है? बताइए, व्यापारिक सोच, या नागरिक उत्तरदायित्व,
या राजनीतिक शक्ति या तकनीकी कौशल? सही उत्तर है कि आप अगर एक देश के नागरिक हैं तो आपका कुछ उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को निर्वहन या स्टेब्लिश करने का काम एनएसएस करता है। यानी क्या आपके उत्तरदायित्व हैं उसको सेट करने का काम कौन डिफाइन करता है? तो एनएसएस करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, एनएसएस किससे संबंधित है? किससे, यहाँ पे लिख लीजिएगा किससे। ठीक है, किससे संबंधित है बताइए? सामुदायिक सेवा और युवा सशक्तिकरण से। देखिए ऑप्शन एक में क्या बोल रहा है, सामुदायिक सेवा या समुदाय सेवा और सशक्तिकरण से, युवा सशक्तिकरण से, या राजनीति से, पर्यटन से, औद्योगिकरण से, किससे होगा? तो सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा कि सामुदायिक सेवा और युवा सशक्तिकरण से ये संबंधित होता है। ठीक है, इसमें युवाओं को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। दूसरा, सामुदायिक सेवा में ये होता है ना कि समुदाय यानी अपने समाज के लोगों के लिए जो आप काम कर सकते हैं अच्छा, उसको भी इसमें ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है? यानी एनएसएस दिवस कब आयोजित होता है या मनाया जाता है बताइए? 12 जनवरी को, 24 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 18 नंबर का, तो ये होगा 24 सितंबर को एनएसएस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, श्रमदान का क्या अर्थ होता है? यानी कोई भी व्यक्ति अपने श्रम या अपने लेबर को फ्री में करता है ना। मान लीजिए हम आपको बोले कि बाबू आप हमारे छात्र हैं, आप हमारे घर आइए और हमको कुछ काम कराना हो। ठीक है, और हम आपसे कोई मान लीजिए कि मजदूरी करा लिए और उसके लिए आप हमसे पैसा नहीं लिए, इसी को बोलते हैं श्रमदान। श्रमदान का मतलब होता है फ्री में काम करना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ढूंढना है कि श्रमदान का अर्थ क्या होता है? धन प्रदान करना? नहीं। वस्त्र दान करना? नहीं। मेहनत या श्रम का स्वैच्छिक दान करना, यही होगा सही उत्तर। यानी कोई भी मेहनत आप करते हैं या कोई भी श्रम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आप स्वेच्छा से किसी को फ्री में कर दिए, तो वही होता है श्रमदान। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला सवाल, श्रमदान का उद्देश्य क्या होता है बताइए? इसका मेन मोटो क्या होता है श्रमदान का? सही उत्तर इसमें ढूंढना है। श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना, मनोरंजन करना, या पुरस्कार पाना, या पैसा एकत्र करना? सही उत्तर क्या होगा बच्चों? श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एनएसएस स्वयंसेवक समुदाय में क्या भूमिका निभाते हैं? यानी एनएसएस की भूमिका जो है ना स्वयं सेवक समुदाय में क्या होती है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है कि कोई भी स्वयं सेवक समुदाय है तो उसमें एनएसएस की इंपॉर्टेंट रोल क्या होती है, यही चीज आपको बताना है। मुख्य दर्शक के रूप में, या प्रेरक और सहयोगी के रूप में, या आलोचक या प्रशासक के रूप में? तो देखिए एनएसएस स्वयं सेवक समुदाय का जो भूमिका होता है ना वो प्रेरक और सहयोगी के रूप में होता है। कैसा होता है? प्रेरक और सहयोगी के रूप में। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, समुदाय सहभागिता का अर्थ क्या होता है बताइए? यानी सामुदायिक रूप से कोई भी काम आप करते हैं तो अगर आप सहभागिता के रूप में करते हैं, यानी मान लीजिए एक समुदाय में 5-10 लोग हैं, आप लोग मिलजुल कर कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है बताइए? पार्टी करना, चुनाव करना, या लोगों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या अकेले काम करना? यानी देखिए सामुदायिक सहभागिता का मतलब होता है एक लोगों के समूह में मिलकर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला है, समुदाय सहभागिता का मुख्य लाभ क्या है? यानी समुदाय में अगर आप कोई भी काम करते हैं और सहभागिता के साथ यानी एक दूसरे से मिलजुल कर सहयोग करके, तब इसका लाभ क्या होता है बताइए? व्यक्तिगत लाभ है, या सामूहिक प्रयास से समस्या का समाधान होता है, या शक्ति प्रदर्शन होता है, या इससे विरोध होता है? तो सही उत्तर होगा सामूहिक प्रयास से समस्याओं का समाधान होता है। अगर मान लीजिए एक समुदाय में रहकर आप किसी भी लोगों के साथ एक समुदाय बनाइए जिसमें 4, 5, 10, 20, 50 लोग हैं और उनके साथ मिलजुल कर अगर कोई काम करते हैं तो इससे क्या होता है? सामूहिक प्रयास से समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, अगला सवाल, समुदाय सहभागिता का पहला चरण क्या होता है बताइए? इसका फर्स्ट जो है चरण वो क्या होता है? समुदाय जो सहभागिता है उसका क्या होगा? रिपोर्ट बनाना, काम शुरू करना, या समुदाय की आवश्यकता पहचानना, या कार्यक्रम बंद करना? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा समुदाय की आवश्यकता को पहचानना ही इसका पहला चरण होता है सामुदायिक सहभागिता का। ठीक है, अगला है, सामुदायिक सहभागिता से में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यानी सामुदायिक सहभागिता में सबसे बड़ा टेंशन या प्रॉब्लम क्या होता है बताइए? संसाधनों की अधिकता, या देखिए जागरूकता और सहभागिता की कमी, या सरकारी सहायता,
या प्रशिक्षण? तो सही उत्तर क्या होगा? जागरूकता और सहभागिता की कमी जो है ना, ये बहुत ज्यादा होता है किसमें? सामुदायिक सहभागिता में। ठीक है, तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन किए। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से 2-3 सवाल आपके एग्जाम में 2-3 4-5 जो भी होना हो वो आएगा। या देखिए कितना क्वेश्चन आएगा ये तो ना तो हम कह पाएंगे ना आप कह पाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देख के जाइएगा तो कम से कम ये तो आपको आभास होगा कि क्वेश्चन किस ढंग का बनेगा। ठीक, और आपसे अंतिम रिक्वेस्ट हमारा यही है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे आपने हमको फॉलो नहीं किया है या टेलीग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए इंस्टाग्राम पे आप हमको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब जरूर देंगे। और रहा टेलीग्राम का सवाल, तो टेलीग्राम पे आपको हर एक क्लास का पीडीएफ क्लास कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हम आपका क्लास लिए, थोड़ा देर में ये क्लास अपलोड होगा आपके लिए, उसके बाद कुछ देर बाद हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।